नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग पहुंचे हैं जहां वार्ड पे सफाई कर्मचारी एकत्रित होते हैं, जहां सुबह सुबह उनकी हाजिरी होती है। आप देख सकते हैं सुबह 8:30 बजे हाजिरी होती है। हाजिरी 8:30 बजे होती है बाबूजी, हैं? 8:30 बजे होती है हाजिरी। और हम यहां पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 31, 32 ये क्षेत्र है जहां सुपरवाइजर हाजिरी लेते हैं। और आप आदमी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जी। पॉइंट है ये वार्ड नंबर 28 का जी। वीरेंद्र शर्मा जी हैं मनोनीत। कितने 8 बजे का इनका समय होता है जी। और कितने कर्मचारी आए हैं जी। वार्ड में 39 कर्मचारी हैं। और आपके सामने मौके पे देख लो, काउंट कर लो। सफाई कर्मचारी जो एक बार लाइन में आ जाओ भाई, इधर आओ, इधर आओ सारे। एक हाथ खड़े कर लो, एक काउंट कर लो, एक आगे हो जाओ जी। आगे चलो, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और कुल 10 कितने कर्मचारी आए हुए सफाई हैं। कर्मचारी हैं जी यहाँ? क्या नाम आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है जी। वीरेंद्र जी, यहाँ जितने जो भी कर्मचारी हैं 36 कर्मचारी हैं, हाँ। जिनमें से अभी एक कर्मचारी की डेथ भी हो गई है। अरे हाँ जी। और फिलहाल जो चार्ज है यहाँ अनिल राणा जी हैं, उन्हीं के पास चार्ज है। आपके पास नहीं है? नहीं, मेरे पास चार्ज नहीं है, अनिल राणा के पास तो आप है। अनिल राणा जी की जगह आए हैं आज यहाँ? मैं नहीं आया जी अभी, उसके लिए अनिल राणा जी बताएंगे या हमारे। अच्छा, आप वैसे ही खड़े हो आज यहाँ में? मैं जी हाँ। नहीं, मैं ड्यूटी है यहाँ वैसे। अच्छा। हाँ, मुझे कहीं दूसरी जगह नहीं भेजा गया है। पर इंचार्ज यहाँ अनिल राणा जी। वो ही बताएंगे कि यहाँ आदमी कम क्यों है। नहीं, उसके बारे में वो बताएंगे। सौरभ और जी, दूसरा अनिल राणा जी इनके सुपरवाइजर है। हाँ। जब सुपरवाइजर ही वार्ड सेंटर पर नहीं पहुंचा, हाँ। और मौके पे आप देख लो 10 कर्मचारी आए हैं। 38 में से 10। 38 में से ये तो 10 ये तो कितने बुरे मतलब हालात 25% की आबादी है। ये क्या है? टाइम है एक मिनट सौरभ जी, हाँ। मैंने पहले भी सेंटर पर छापा मारा था। हाँ। इतना बुरा हाल है। पहले भी यही हालात थे, 10-12 कर्मचारी थे। हाँ। इन लोगों ने क्या है, विजेंद्र शर्मा जी, हाँ। विजेंद्र शर्मा जी, आप मनोनीत पार्षद रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, और आपकी सरकार रही, हाँ जी, हाँ जी, ऊपर भी रही, लोकसभा में, विधानसभा में और नगर निगम में। आपने ऐसा कोई प्रयास क्यों नहीं किया कि यहाँ बायोमेट्रिक लग सके, यहाँ इनकी जो हाजिरियां हैं वो बायोमेट्रिक से हो सके, अंगूठे से जो हाजिरी है वो लग सके? बायोमेट्रिक से मैं केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी किशन पाल गुर्जर जी से और मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करूंगा, इनका बायोमेट्रिक सिस्टम कराया जाए। ये क्या है, पहले भी सेंटर पर छापा मारा था। हाँ। बुरे हालात है, इस सब मंथली का सिस्टम चलता है। और मेरा अपना वजीरपुर गांव है, वहाँ कोई सफाई नहीं होती। हाँ। ये एक बंदे से 5-6 हजार रुपए लेते हैं। हाँ। और उनकी हाजिरी लगा दी जाती है। बुरे हालात है। इस बारे में मैंने जॉइंट कमिश्नर शिखा मैडम को भी फोन करा था। हाँ। उनको एक नहीं 10 बार अवगत कराया है कि मैडम यहाँ पे बुरे हालात है, आप देखो आके। हाँ। पर वो भी नहीं सुनती जी, करेंगे। MOH है नितिन जी, उनसे भी मैंने बात करी, वो भी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। और इनके जो सबसे भ्रष्ट अधिकारी हैं दहिया जी, तो फिर तरीका क्या है, काम करवाने का तरीका क्या है? सिस्टम इनका वही मंथली सिस्टम चल रहा है, ये काम करना नहीं चाहते। आप बताएं ना, आप हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है खैर, लेकिन मनोनीत तो हैं ही। आप बताएं ये सुधार कैसे होगा? इसमें सुधार होगा यही कि बायोमेट्रिक सिस्टम हो, तभी इसमें सुधार होगा। नहीं ये तो सब अपना इनकी हाजिरी लगा दी जाती है और इनके घर सैलरी पहुंचा दी जाती है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करूंगा, मनोहर लाल खट्टर जी से। ये रोज भी ऐसा ही होता है या आज ही आज है? ऐसा है जी, अभी हेडक्वार्टर राजेंद्र सिंह दहिया ने आदेश कर रखे हैं, प्रत्येक रविवार को कर्मचारियों की ड्यूटी ली जाएगी। हाँ। तो कल भी लगभग मैं था ड्यूटी पे, 18 आदमी ड्यूटी पे थे, जिनसे कल ड्यूटी भी ली है। हाँ। ड्यूटी भी ली है उनसे। हाँ। और वो आदमी अगले दिन रेस्ट पे भी रह सकते हैं। हाँ। अब वो तो अनिल राणा जी बताएंगे कि उनको छुट्टी दी है, रेस्ट दिया है, क्या कराया क्या नहीं कराया। बाकी ड्यूटी 18 कर्मचारियों ने कल ड्यूटी करी थी। ये सब मैं भी बोल रहे हैं, संडे के दिन तो कोई सारा शहर फरीदाबाद, आप थोड़ा कमेंट करके बताएं शहर कितना साफ सुथरा है फरीदाबाद। क्या सफाई करेंगे बताओ जी। संडे को भी हो रही है। आप संडे को थे, कल सफाई पे थे आप? हाँ जी। हैं? तो फिर आज आपने रेस्ट क्यों नहीं लिया? ऐसा है सर, हमारी ना हड़ताल हुई थी 11 दिन की।
हाँ। अब 11 दिन की हड़ताल में जैसे हम संडे की ड्यूटी करते हैं तो उसमें कुछ बंदों को रेस्ट मिल जाता है और कुछ बंदों को ड्यूटी आना पड़ता है, क्योंकि सारे एकदम रेस्ट कर लेंगे तो फिर हाजिरी की दिक्कत आएगी। फरीदाबाद हमने एक सुझाव दिया था कि जिस गली में जिस सफाई कर्मचारी को नियुक्त किया गया है उस गली के बाहर उसका मोबाइल नंबर और नाम दोनों लिखे जाने चाहिए। उस गली के बाहर उस सफाई कर्मचारी का नाम और नंबर दोनों लिखे जाने चाहिए। लिखे जाने चाहिए नहीं जाने चाहिए, लिखने चाहिए जी, हमें पता होना चाहिए ना कौन सी गली में कौन आदमी काम कर रहा है। बताइए, एक मिनट ये तो जी, ये तो हेडक्वार्टर राजेंद्र जॉइंट कमिश्नर मैडम हाँ। नमस्कार। हाँ विजेंद्र पार्षद बोल रहा हूँ जी, मवई गांव से। मैम मैंने आपको पहले भी बताया था वार्ड नंबर 28 के बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ डेली 10 कर्मचारी आते हैं और इनकी हाजिरी लगा दी जाती है। वार्ड में 38 कर्मचारी हैं और मैंने मीडिया के साथ यहाँ पे छापा मारा है। और मैडम यहाँ पे मौके पे 10 कर्मचारी मिले हैं और जो उनका सुपरवाइजर है वो भी नहीं है, ना यहाँ पे रजिस्टर है। वार्ड नंबर 28 है ना? हाँ जी, वार्ड नंबर 28। लेकिन मैं नोडल सेफ्टी इंस्पेक्टर जो है हेडक्वार्टर पे हमारे भैया जी है, मैं उनसे बात करके बताऊं। हाँ, दहिया जी को कई बार से, वो दहिया जी तो इनसे सबसे मिले हुए हैं। इनका मंथली का सिस्टम है, बहुत बुरे हालात है मैडम। मैंने आपको पहले भी अवगत कराया था, ये मैंने पहले भी छापा मारा था, कोई कार्रवाई नहीं होती। मैंने आपको कल मैं भी विजिट करती एक दो दिन में। मैंने मैम आपको कई बार कॉल करी थी। मैंने पहले भी आपको अवगत कराया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही मैडम। कोई नहीं, कल ये इनकी हाजिरी लगा दी जाती है, 6-6 हजार रुपए ये लेते हैं एक बंदे से लगा के और उनको घर पे सैलरी पहुंचा देते हैं। ये तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं यहाँ पे। ये तो गलत है, अगर ऐसा कर रहे हाँ, अब वजीरपुर गांव है, मेरा अपना गांव है, वहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं है। इतना बुरा हाल है, वहाँ पे गंदगी के ढेर है। सुपरवाइजर को कई बार अवगत कराया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते। हैं। मैं अभी बोलती हूँ उनको, अभी पहुँच रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है मैम, थैंक यू। तो मैं सौरभ जी बताओ। हाँ जी सर। हाँ जी, जो गलियां हैं हर गली में जो आपने कोई सफाई कर्मचारी हर गली की जिम्मेदारी तो दे रखी होगी किसी को। जिस हिसाब से क्षेत्रफल है हाँ। उसके अनुसार कर्मचारी लगा हुआ है। कर्मचारी बहुत कम है, आप एक बार नंबर लेकिन लगाओ ना, कर्मचारी जी। जाते हैं, कर्मचारी हमारे काम करते हैं। और जो ये पार्षद साहब कह रहे हैं 6-6 हजार रुपए, ऐसा कुछ नहीं है। जो कर्मचारी संडे को अगर ड्यूटी कर रहा है वो नेक्स्ट भी अपना रेस्ट ले सकता है, आगे किसी दिन भी बीच में भी ले सकता है। अनिल राणा जी का नंबर मिला। शनिवार इतवार भी करी है आपने? हाँ जी, हैं? बुढ़ैना में ड्यूटी है हमारी। अच्छा। बुढ़ैना गाँव में। तो शनिवार इतवार को भी आपने ड्यूटी करी? हाँ जी, शनिवार को भी करा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सफाई नहीं हो रही है शहर में। सर वार्ड इतना बड़ा है, ये आप बताओ कहाँ सफाई करें। बुढ़ैना में ही हमारे 8 बंदे लगते हैं। 8 बंदे? 8 बंदे बुढ़ैना गांव में लगते हैं। और जैसे नाली खींच दी, एक दिन गो खींच दी, दूसरी गली 28 के आवाज पूरा जिला जी, हैं? पूरा वार्ड नंबर 28 का जिला जी, पूरा दे पीछे वहीं तो स्टार्ट हो जाओ। आपका वहाँ देखो आपके। हाँ जी, सौरभ जी, राजेंद्र दहिया जी लाइन पे है। दहिया जी, विजेंद्र पार्षद बोल रहा हूँ मैं वहीं से। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि वार्ड नंबर 28 के हाजिरी पॉइंट पे 10 कर्मचारी आते हैं, लेकिन आप कोई कार्रवाई नहीं करते। मैंने मीडिया के माध्यम से छापा मारा है यहाँ पे। तो यहाँ 10 कर्मचारी हैं और आपका सुपरवाइजर भी नहीं है यहाँ पे। आप लोग ऐसा ही काम कराते हो क्या? इतने बुरे हालात हैं, ये कहीं सफाई नहीं करते, उनकी हाजिरी लगा दी जाती है 6-6 हजार रुपए लेके। ऐसा कुछ नहीं है, पैसे लेकर हाजिरी लगा दी जाती है। तो ये कर्मचारी कहाँ गए जब इनका 8 बजे का हाजिरी 8 बजे का टाइम है, ये कोई भी नहीं है यहाँ पे, सुपरवाइजर नहीं आ रहा। तो बताओ, ये तो मौज मस्ती से अपना नौकरी कर रहे हैं। नहीं, सुपरवाइजर का तबादला हो गया, उसके नए वाला अनिल राणा लगाया है। हाँ। मैं भी पता करता हूँ क्यों नहीं है। अब यहाँ पे आप देख लो, इनको कल भी काम कराया गया है क्या संडे के दिन? हाँ बिल्कुल कराया है। तो वो हाजिरी ना कोई रजिस्टर है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो और मैंने यहाँ पहले भी छापा मारा था। दैया जी, बायोमेट्रिक क्यों नहीं लगवा देते हैं इनके लिए? बायोमेट्रिक हरियाणा की डायरेक्शन ऐसी है, बायोमेट्रिक इनका नहीं हो पा रहा है। ये मशीन थे, अंगूठे वगैरह वो फेल हो गए थे। अंगूठे फेल हो गए? बायोमेट्रिक का तो फिंगरप्रिंट है ना, इनके आ नहीं पा रहे। कभी एक बार आता है, फिर वो दोबारा से नहीं हो पाता है। अच्छा, एक बार आता है, दोबारा नहीं आ पाता है। हाँ, दोबारा कई बार दिक्कत आ रही है हमारे सामने, बायोमेट्रिक इसलिए नहीं हो पा रही। चलो ठीक है। रेटिना वाला करवा दो, आंख की पुतलियों वाला। भैया जी, वैसे हालात तो सुधरेंगे नहीं। ये पहले भी आपको अवगत कराया, कभी आके देख लो, 2-4 दिन ठीक रहेगा, फिर वही हाल है। एक मैं MOH से भी बात करता हूँ सौरभ जी, आपके सामने MOH को फोन मिला रहा हूँ।
जो इनके एमओच हैं, जी अभी तो नोडल अधिकारी को फोन में लाया है, ये क्या सफाई करेंगे? जी बताओ। पार्षद साहब आकर के कर्मचारियों के लिए ये चीज तो कह देते हैं सफाई नहीं होती, कर्मचारियों के लिए बारिश में गर्मी में बैठने के लिए कोई जगह नहीं है सौरभ जी, सुनिश्चित नहीं की। एक ये मिनट, बात तो ठीक कह रहे हो। नितिन जी, एक बार इनको बात सुनो। नमस्कार जी। बढ़िया जी, एमओ साहब विजेंद्र पार्षद बोल रहा हूँ मुंबई से। हाँ, अच्छा, एक मैंने आपको 20 बार फोन करा है, वार्ड नंबर 28 का हाजिरी पॉइंट पे इतने बुरे हालात है, 10 कर्मचारी आते हैं, आप इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप डरते हो क्या इनसे? अच्छा, कौन है यहाँ पे? एक बार मुझे नंबर भेज दो, मीडिया में के माध्यम से मैंने यहाँ पे देखा है, पर यहाँ पे मैं तो डेली देख के जाता हूँ, 10 कर्मचारी आते हैं, 38 कर्मचारी आते हैं। एक बार नंबर दे दो उनका हो तो। हाँ, भेज दो, व्हाट्सएप कर दो। जी पार्षद जी, लेकिन एक बात देखो, ये लोग यहाँ आते हैं, यहाँ कोई ना तो बैठने की जगह है, ना इनका कोई ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ आके ये हाजिरी भी लगाते हैं, तो यहाँ कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो यहाँ होनी चाहिए इनके लिए। वहाँ पे हमारा सेंटर है सीढ़ी पुल के बराबर में, वहाँ पे बैठने के लिए सुविधा करवा देंगे। वहाँ पे हमारा एसडी और जेई बैठते हैं वार्ड नंबर 28 के, तो वहाँ ही बैठ सकते हैं, पर ये बैठते नहीं है वहाँ पे। कौन मना कर रहा है इनसे? जब हमारा सेंटर है, सरकारी सेंटर है, वहाँ पे बैठेंगे। बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ से बुढ़ाना गांव की 2.5 किलोमीटर दूरी है। कर्मचारी यहाँ से जाता है 2.5 किलोमीटर, और आपको पता होगा वजीरपुर और मवई, और उसके बाद में अगर वो सेंटर उधर बना दिया जाएगा तो कर्मचारी किस टाइम पहुंचेगा उस गांव में? नहीं, ये सेंटर तो 200 मीटर दूर है, ये बराबर में इसके साथ में ही है, 200-300 मीटर। बाजू सामान भी है एरिया के हिसाब से, देखो काफी दूर बढ़े ना है, 25 रुपए मवैया इंदिरा कम्प्लेक्स है, ये आपके भारत को माने का तो वहाँ से कम चल जा। अब बताओ, वहाँ से सामान टांग के लेकर जाकर फिर टांग के लेकर कितने वो आवेगी? ठीक है, अब फिर यहाँ से जैसे आपके वहाँ चलेगा, ठीक है, वहाँ से जैसा पढ़े जाने लगा जी। इनके लिए कोई सरकारी, हम देखते हैं संस्थान कोई भी होगा, या तो कोई हमारा कम्युनिटी सेंटर हो, या तो मवई गांव में हो कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पे कर देते हैं, या फिर देख के जो भी सरकारी यहाँ पे आसपास में है, कोई सरकारी जो हमारा नगर निगम के माध्यम से बनाया गया है, वहाँ पे इनके लिए अधिकारियों से बात करते हैं और उनके लिए सुविधा वहाँ कराएगा। खाना खाने के लिए भी, बैठ के लंच करने के लिए भी जगह नहीं है हमारे पास। कभी हवा आती है और खुले में ये अपना नहीं, आपकी समस्याएं वाजिब समस्याएं हैं ये। हाँ जी, हाँ जी। जब तक आपके पास औजार हथियार नहीं होंगे, आपको अपने बैठने उठने के लिए सही जगह नहीं मिलेगी। कहाँ रखे? आपसे रिक्वेस्ट कर ली, किसी के पास रख दिया। अब जब हमारे पास परमानेंट जगह नहीं है तो हमारे हथियार भी चोरी हो जाते हैं। कोई झाड़ू उठा के ले जाता है, कोई कोलची ले जाता है। अब हम क्या करें? अब हम रात को तो यहाँ रुक नहीं सकते, घर भी जाना होता है। इसलिए हम तो सरकार से और आपसे मीडिया वाले भैया से भी यही कहेंगे कि हमें छोटा सा या एक चद्दर घेर के ही या कुछ बना दें। हम तो पार्षद साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जब आप वार्ड पूरा देख रहे हो तो एक चद्दर घेर के ही हमें कुछ करवाओ इनके लिए विजेंद्र भैया। सेट बना के सरकारी जमीन देख के अधिकारियों से बात करके इनके लिए करवाते हैं। हाँ, पर ये सफाई ठीक होनी चाहिए शहर को तो कम से कम। दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहे हैं, गौतम जी कह रहे हैं, वरुण गौतम जी के इलेक्शन आ गए हैं तो पार्षद जी भी थोड़ा एक्टिव हो गए हैं। नहीं, मैं पहले भी यहाँ पे आके मैंने देखा था, पहले भी बुरे हालात थे, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो यहाँ समय समय पर आकर देखते रहते हैं। फिर सुधरता नहीं है मामला? कुछ नहीं सुधर रहा, जब तक बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं होगा तब तक कुछ वो नहीं कह रहे हैं होगा। कि फेल हो गया बायोमेट्रिक सिस्टम। दैया जी कह रहे हैं फेल हो गया बायोमेट्रिक सिस्टम। फेल नहीं हुआ, फेल कर रखा है इन लोगों ने, लगने ही नहीं देते। इनके यूनियन के जो प्रधान है बायोमेट्रिक सिस्टम करने ही नहीं देते। जानबूझ करके पार्षद जो है हाँ, फिलहाल जानबूझ कर दबाव बना रहे हैं। कैसे? अब भाई एक कर्मचारी छुट्टी पे है, मंथली पे है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कर्मचारी संडे को ड्यूटी दे रहा है वो रेस्ट ले सकता है। अब इनका और रजिस्टर वो मंगा लो। अनिल राणा फिलहाल सुपरवाइजर हैं और उन्होंने छुट्टी दी होगी तो वो बताएंगे उसके लिए। बाकी काम किया था 18 आदमी ने, मैं ड्यूटी पे था उनके साथ। कल संडे को थे हम, और मेरे साथ में ये भी था, ये बंटी था। रजिस्टर मंगाओ ना, रजिस्टर कहाँ है आपका? वो तो वो बताएंगे ना, दैया साहब से वो छुट्टी ले गए हैं। अरे दैया साहब के नहीं, अब ये लोग आए हैं, एक मिनट, अब ये लोग आए हैं, इनकी हाजिरी कैसे लगेगी? रजिस्टर ही नहीं है तो हाजिरी हम इसमें नोट कर लेंगे कि जितने आदमी, बाकी 18 आदमी जिन्होंने ड्यूटी दी है जो हैं वो बताएगा उसके लिए। बाकी 18 आदमी ने ड्यूटी दी है। कल था मैं ड्यूटी पे संडे को। अब रजिस्टर तो है नहीं यहाँ पे बंटी, रजिस्टर कहाँ भाई? तो रजिस्टर लेगा तो आप क्या क्यों देखोगे रजिस्टर? रजिस्टर तो है आप किस लिए देखोगे रजिस्टर?
कम से कम ये तो पता चल जाएगा रजिस्टर में कि कल लोग थे कि नहीं 18 थे। आदमी थे, हम बता रहे हैं। कल की हाजिरी लगी होगी फिर रजिस्टर में। 18 आदमी है। चलो हम तो कल भी आ जाएंगे, कल भी भैया जी ऐसा है, सुनो सुनो, मैं तो 1 महीने बाद आके फिर देख लूंगा बीच में। अब तो सेटिंग कर दोगे आप लोग, ऐसे कर लो वैसे कर लो, हाजिरी लगा दोगे। हम तो फिर बीच में देख लेंगे 15-20 दिन आके, 15-20 दिन के बीच में आ जाएंगे। कोई हाजिरी ऐसी सौरभ पॉइंट जी, पे कोई गलत नहीं लगती ये किसी क्या प्रकार है, की भी। जब इनका सुपरवाइजर ही नहीं आया, अब मौके पे इतने लोग खड़े हैं, ठीक ऐसा है। कोई हादसा भी हो सकता है, कोई अगर परेशानी भी हो इनकी- सकती है। फिर हाजिरी कौन लगाएगा अगर सुपरवाइजर ने। हम उसके नाम लिख लेंगे, बंटी रजिस्टर लेके आना कोई- तेरे पास है, सुनो। तो हाजिरी कौन लगाएगा? आज मंडे है, उसको बताओ। सुनो, कोई परेशानी भी हो सकती है, अचानक कोई प्रॉब्लम नहीं, भी हो ठीक सकती बात है, है। कोई रजिस्टर समस्या भी आ सकती है। तो कोई सूचना नहीं है आपके पास? अभी सूचना नहीं है हमारे पास। कोई आदमी फोन कर देता है अच्छा, नीचे कि कल भाई का मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम 18 देख आदमी से लेना। ड्यूटी हमने ली है, हम्म, बंटी साथ में, मैं भी हूँ, अनिल राणा भी है। ठीक है। अब कोई अचानक कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है उसको। सौरभ जी हम फिर आ जाएंगे बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितने ये तो सब आदमी कुछ इनके पता नोट है, कर लेंगे। हालात है। ये सरकार की सौरभ जी, हम्म, ये लोग क्या है, हम्म। आपको सबको पता, पूरे फरीदाबाद विजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि सुविधाएं नहीं मिल रही। हम अपनी अपनी जो क्षमता है उससे ज्यादा काम करके दे रहे हैं। वार्ड इतना बड़ा है, देखो आप उनकी बात भी समझो। वो कह रहे हैं कि वार्ड इतना बड़ा है, हम अपनी क्षमताओं से ज्यादा, रेडा टूट जाता है, उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है। नहीं सौरभ जी, और जो- दोनों का जो विवाद है उसमें जनता जो है ना, पब्लिक ऐसा है सौरभ पब्लिक जी, कह रही है इनको- सफाई नहीं हो रही है। इनके पास में रेहड़ी भी है, वो कह रहे हैं टूट जाते हैं। भी है, टूट जाती है तो और आ जाती है, इतने दिन से काम नहीं कर रहे। ट्रीटमेंट कराना हैं? क्या चीज? जैसे रेड़ा खराब हो जाते हैं ना, हाँ। टूट जाते तो खुद ही पैसे लगाते फिर हम अच्छा, मनवाने के लिए। तो ठीक नहीं करवाने देते। हमारे सुपरवाइजर ने भी बनवाए कितनी बार बनवाए हैं, खुद ने बनवाए हैं। और ये रहा, वाला है नहीं यहाँ पे,